जय बजरंगबली। वकैब की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर 10 से 12 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को 50 वर्ड्स की मीनिंग याद करवाता हूं, जिसमें एंटोनिम्स भी शामिल है सर, जिसमें सिनोनिम्स भी शामिल है। आप लोगों को उन वर्ड्स को बोलना होता है। प्रोसेस क्या है, पहले आपने इस क्लास को देखा, इसी की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर रखी है, उसको सामने रखा और उसके बाद में एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आपको इनके डे वाइज टेस्ट अपलोड हो रखे हैं, वो टेस्ट लगाने हैं, उनको अटेम्प्ट करना है, री अटेम्प्ट करना है। आपको ये याद होंगे, 100% याद होंगे। और अभी के टाइम में जितने शब्द ये है, जितने शब्द मैंने दिए हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम उतना ही बचा है। तो जितने शब्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उनको आप लोगों को पढ़ना है, बस इस चीज का ध्यान रखना सर। तो जय बजरंगबली के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है एमनेट करके, एमनेट 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 का सर मतलब क्या होता है? किसी चीज का बाहर निकलना, बाहर निकलना। जैसे आप क्या कहना चाहते हो ये देखो ना, इस सेंटेंस को देखो, बाहर निकलना से सर, अ स्वीट स्मेल एमनेटेड फ्रॉम फ्लावर्स। अरे मेरे भाई, फूलों में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू बाहर निकली। तो बाहर निकलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एमनेट वर्ड का यूज करते हैं। उसी के लिए बहुत सारे शब्द है सर। एक्सेल होता है बाहर निकालना, वही इजेक्ट होता है सर। डिस्चार्ज होता है, एमिट होता है। जब आप पेन ड्राइव को सीपीयू से बाहर निकालते हो तो वहां पे ये लिखा हुआ आता है इजेक्ट सेफली। तो इजेक्ट मतलब उसको सेफली आप बाहर निकालें। तो पेन ड्राइव को बाहर निकालते हो तो इजेक्ट होता है। सांस बाहर निकालते हो तो एक्सहेल होता है। इस चीज का पता रखना। आपकी गाड़ियां जो होती है वो एमिट करती है। एमिट धुआं जो है वो धुआं एमिट करती है, मतलब धुएं को वो बाहर निकालती है। तो इन सबका मतलब बाहर निकालना है सर। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स वही चीज अंदर की तरफ लेना। तो एब्जॉर्ब अगर आप किसी चीज को करते हो, एब्जॉर्ब तो अंदर की तरफ लेना। उसी चीज को अगर आप कंटेन करते हो तो रोकना, एक ही जगह पे रोकने की कोशिश करना, बाहर नहीं निकालना। जैसे ये देखो, द बॉक्स कंटेन्ड द लिक्विड, मतलब उस बॉक्स के अंदर था, बॉक्स के अंदर क्या था सर? लिक्विड था। वो लिक्विड बाहर नहीं निकल रहा था। ये इसके एंटोनिम से। इन शब्दों को यूं के यूं पता रखना सर, ध्यान रखना। ये अच्छा शब्द है सर, गुस्सा दिलाना। अगर आप किसी को गुस्सा दिलाते हो तो उसको एनरेज कहा जाता है, एनरेज। उसी को एंगर कहा जाता है, उसी को इन्फ्रिएट कहा जाता है, उसी को मैडन कहा जाता है। एनरेज अच्छा वर्ड है, इन्फ्रिएट अच्छा वर्ड है। डोंट इन्फ्रिएट मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट एनरेज मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मान लो किसी को बोलने का काम पड़े तो कम से कम सेंटेंस तो सही बोले सर, अटी ना जाओ। देखो उसी का क्या हो जाएगा? शांत करना। अरे मारा भाई, तो रिया मती बढ़, ये तो दो मती हो, शांत हो जा। तो अगर आप किसी को शांत कर रहे हो तो पैसिफाई कर रहे हो, उसी को अपीज कर रहे हो, उसी को प्लेकेट कर रहे हो। प्लेकेट का मतलब ये होता है शांत करना। उसी को मॉलिफाई कर रहे हो, उसी को सूथ कर रहे हो, राहत देना, राहत देना, शांत करना। ये शब्द सर, ये शब्द बहुत प्यारा है। ये शब्द बहुत प्यारा है। एस्वेज भी बहुत प्यारा है। प्लेकेट पक्का पता रखना और एक पैसिफाई पक्का पता रखना। मैं आपको बता रहा हूं, द मदर पैसिफाइड द क्राइंग चाइल्ड। अरे रोते हुए बच्चे को मां ने शांत रखा। उन्हें कहे टाबरिया तो चुप हो जा, रो मती। अगर ऐसा करके कुछ किया तो पैसिफाई किया। द इंसल्ट इन्फरिएटेड हिम, वो जो इंसल्ट जो थी उस इंसल्ट ने उसे गुस्सा दिला दिया, इन्फरिएट कर दिया। इन्फरिएट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, ये पता रखना। म्यूजिक सूट्स द माइंड। अरे म्यूजिक जो है वो आपके दिमाग को शांत करता है, शांत करता है, राहत दिलाता है। ये शब्द बड़ा प्यारा है सर, दिखने के चांसेस है, मैं बता रहा हूं। तो ये जो शब्द सारे के सारे मैं लाया हूं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, आपको मीनिंग पता रखनी है। अगर कोई चीज इटर्नल है सर, कोई चीज इटर्नल है, हमेशा बनी रहने वाली। आपने किसी को कहा कि लव बिटवीन यू एंड मी इज इटर्नल। अरे मेरे और तुम्हारे बीच में जो प्रेम है वो प्रेम हमेशा बना रहने वाला है, तो उसको इटर्नल बोलोगे। उसी को एवरलास्टिंग, परमानेंट, परपेचुअल। ये शब्द बड़ा प्यारा है। एवरलास्टिंग भी प्यारा है, इटर्नल प्यारा। और उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो हमेशा ना बना रहे, थोड़े से टाइम के लिए हो, थोड़े से टाइम के लिए हो। जैसे टेम्पोररी हो गया, ट्रांजिएंट, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, ट्रांजिएंट हो गया। प्रोविजनल हो गया, अरे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया करे नहीं भाई साहब, हमेशा नहीं है, थोड़े टाइम के लिए। अस्थाई जिसको आपने बोल दिया। इंटरिम, अगर कोई प्रधानमंत्री बनाए इंटरिम, कोई अध्यक्ष बनाए इंटरिम टाइम के लिए, तो थोड़े से टाइम के लिए, ये पता रखना। तो अच्छी ना जाओ सर। ट्रांजिएंट, लाइफ इज ट्रांजिएंट, पक्को है नहीं सर? जिस किसी ने जन्म लिया उसको एक दिन मरना है, पक्को है आ बात। तो जिंदगी ट्रांजिएंट है, ये पता रखना सर। इटर्नल, ट्रूथ इज इटर्नल। इंटरिम, एन इंटरिम कमिटी वॉज फॉर्म्ड। एक अंतरिम समिति, अंतरिम मतलब जो परमानेंट ना हो उसके लिए यूज करते हैं। ये देखो, ये तो पता होगा आप लोगों को। एक्सेसिव, एक्सेसिव अणुतो, पहले भी शब्द आ रखे हैं अणुते के लिए, एबंडेंट करके आ रखा था।
एक्सेसिव में अगर कोई चीज है तो वो अणुतर मायने हो, ध्यान रखो। अणुतर मतलब ज्यादा, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, डिस्प्रपोर्शनेट। अगर किसी के पास डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ है तो भाई साहब वो जको दिखे उन्हों घणी बत्ती वेल्थ है, इन चीज रो ध्यान रखो। एक्स्ट्रा, सुपरफ्लुअस अच्छा शब्द है मैं बता रहा हूं। मॉडरेट मतलब मध्यम हो गया, रीजनेबल मतलब उचित हो गया। द एक्सप्लेनेशन वॉज सुपरफ्लुअस, मतलब बड़ी को नहीं होती इन एक्सप्लेनेशन, फालतू रमाई दे दी बत्ती, जरूरत से ज्यादा, सुपरफ्लुअस। अननेसेसरी भी बोलते हैं इसको, ये पता रखना सर। मॉडरेट, ही टुक अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ फूड, मतलब मध्यम, मध्यम अणु तो नहीं, नॉर्मल जो फूड है उसने वो लिया। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है और वापस पूछेंगे, मैं बता रहा हूं। किसी को बरी करना, तो बरी करना के लिए यूज होता है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट करना, ये एब्सॉल्व कितनी बार पूछ चुके हैं ये दोनों। पार्डन, एक्विट, तीनों का मतलब होता है बरी करना। टिक लगा लेना, एस्टेरिस्क लगा लेना तीनों के ऊपर। एक्विट, एक्सोनरेट और एब्सॉल्व तीनों का मतलब होता है किसी को बरी करना, दोष मुक्त करना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अरे मेरे भाई, दोषी ठहराना, कन्विक्ट हो गया, ब्लेम हो गया, अक्यूज हो गया, ये तो पहले भी आ रखे, ये इंपॉर्टेंट है। द प्रीस्ट एब्सॉल्व्ड हिम ऑफ सिंस, इसको ऐसे कैसे पूरा सेंटेंस पता रख लो। एब्सॉल्व्ड के साथ ऑफ आता है, ये भी पता रख लेना। जैसे द कोर्ट एक्सोनरेटेड हिम ऑफ चार्जेस, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया सर, चार्जेस से, सारे अपराधों से बरी कर दिया। हाँ, थूकी नहीं करियो, ऐसे करके उसको बरी कर दिया, तो एक्सोनरेट करना होता है, ये पता रखना। जे बात, इधर देखो, अगर कोई चीज मुरझा जाती है सर, मुरझा जाती है, कलर फीका पड़ जाता है किसी का, फेड करना शुरू कर देती है। अरे दीवारों का कलर फेड हो गया है, खत्म हो रही है, मुरझाना। विदह अच्छा शब्द है। ड्रूप, अगर ड्रूप ऐसे कोई करके, कोई कली थी, वो कली ड्रूप मतलब ऐसे झुक गई सर, अब वो एनर्जी नहीं रही। लैंग्विश करना, वैनिश करना, मतलब खत्म होने के सेंस में, ये सारे के सारे मुरझाने के सेंस में। ब्लूम, ऑपोजिट क्या होंगे? ब्लूम, खिलना। फ्लोरिश मतलब खिलना, ये पता रखना। लीव्स विद इन ऑटम, जो लीव्स है, जो पत्तियां हैं, वो विद इन ऑटम, ऑटम के अंदर वो मुरझा जाती है, तो उसके लिए आप यूज करते हो। द प्लांट ड्रूप्ड विदाउट वाटर, प्लांट जो है वो झुक गया बिना पानी के। जैसे ये देखो, द मैजिशियन मेड द रैबिट वैनिश, जो मैजिशियन है उसने रैबिट को क्या कर दिया? वैनिश का मतलब होता है गायब कर देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता रखना सर। ये देखो, फीबल कई बार पूछा हुआ है, कई बार। अगर कोई आदमी फीबल है, फीबल का मतलब होता है कमजोर। भाई साहब इतो कई कमजोर हुई हो तू, मान लो किसी को बोलने का काम पड़े, कमजोर, तो वो फीबल है, ये पता। वीक तो पता होगा। फ्रेल अच्छा शब्द है, फ्रेजाइल अच्छा शब्द है, ये तीनों बहुत प्यारे शब्द है, तीनों बहुत प्यारे शब्द है, मैं बता रहा हूं। फीबल, फ्रेल और फ्रेजाइल। हिज वॉइस वॉज फीबल, कमजोर आवाज थी सर। द ग्लास इज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब नाजुक है, किसी भी वक्त टूट सकती है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? फ्रेजाइल बोलूंगा। ये देखो, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट वेट्स, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उठा सकता है, क्या उठा सकता है? वजन उठा सकता है। और फिर लिखा हुआ रोबस्ट, बहुत प्यारा शब्द है। ये तो एंटोनिम्स हो गए ना सर, स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट। रोबस्ट मतलब सशक्त, कमजोर है इस तरफ। अगर कोई सिस्टम रोबस्ट है तो रोबस्ट का मतलब होता है सशक्त, उसके लिए यूज करते हैं, ये पता रखना। सशक्त, ताकतवर, मजबूत। द रोबस्ट सिस्टम कैन हैंडल स्ट्रेस, जो रोबस्ट सिस्टम है वो हैंडल कर सकता है, किसको हैंडल कर सकता है? स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है। रोबस्ट मतलब मजबूत सिस्टम। तो ऊपर वालों का सबका मतलब कमजोर है सर, ये तीनों पक्के। फीबल अच्छा शब्द है, फ्रेल अच्छा शब्द है, फ्रिजाइल अच्छा शब्द है, स्ट्रॉन्ग अच्छा शब्द है। स्ट्रॉन्ग तो गरीब आराम है, रोबस्ट अच्छा शब्द है, ये पता रखना। फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी सर, वफादारी। जिसे आप लोगों ने फेथफुलनेस सुना होगा, जिसे आप लोगों ने लॉयल्टी सुना होगा, लॉयल्टी, जिसे आप लोगों ने कमिटमेंट सुना होगा, उसी को हम एक और वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब हो गया वफादारी, वफादारी। ही शोड फिडेलिटी टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त के प्रति क्या दिखाई सर? वफादारी दिखाई, तो उसी को मैं फिडेलिटी बोलूंगा। सोल्जर्स शो लॉयल्टी टू द नेशन, सोल्जर्स जो है वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? वफादारी दिखाते हैं। किसके प्रति दिखाते हैं? नेशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति। एंड हिज ट्रेचरी, ट्रेचरी देशद्रोह होता है, ये दोनों के दोनों शब्द अच्छे हैं सर, देशद्रोह से रिलेटेड है। वफादारी को उल्टा धोखा हो गया ना सर, ट्रीजन, इट इज अ ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब है ये धोखा है, ये देशद्रोह है, इस चीज का पता रखना। हिज ट्रेचरी रूइंड द ट्रस्ट, उसके जो धोखा था, उस धोखे ने पूरे के पूरे विश्वास को नष्ट कर दिया। रूइन करने का मतलब होता है नष्ट करना, ये शब्द भी पहले आ रखा है सर। अगर कोई फ्रॉड है,
फ्रॉड मतलब धोखा, फ्रॉड मतलब धोखा। और इसी से रिलेटेड ये दोनों शब्द बड़े प्यारे हैं। डिसीट भी प्यारा है, डिसेप्शन भी प्यारा है। डिसीट और डिसेप्शन, डिसीट और डिसेप्शन दोनों का मतलब धोखा होता है। अगर आप किसी को डिसेप्शन में रखते हो तो इसका मतलब है आपने उसे धोखे में रखा है, ये पता रखना। ऑनेस्टी हो गया, वेरासिटी हो गया, अपराइटनेस हो गया, इंटेग्रिटी, ये सब ऑपोजिट हो गए, ये सब ईमानदारी से रिलेटेड है। ऊपर वाले अगर धोखे से रिलेटेड है तो नीचे वाले सारे शब्द ईमानदारी से रिलेटेड है। अरे मेरे भाई ऑनेस्टी, अरे मेरे भाई वेरासिटी, ये बहुत प्यारा है शब्द, बहुत प्यारा शब्द है, मैं बता रहा हूं। अपराइटनेस, इन तीनों का मतलब ईमानदारी है, इन तीनों का मतलब ईमानदारी है। ये कितनी बार ही पूछा हुआ है, इसको अगर खूंखार पूछना हुआ तो वो वेरासिटी के साथ जाएंगे, ये पता रखना सर। हिज वेरासिटी इम्प्रेस्ड द जज, उसकी जो ईमानदारी थी उस ईमानदारी ने जज को इंप्रेस कर दिया कि भाई साहब गजब ईमानदार आदमी है। अगर कोई आदमी अपराइट है, कोई आदमी कैसा है सर, अपराइट, तो अपराइट भी क्या होता है, ईमानदार होता है, इस चीज का पता रखना। अपराइटनेस, अपराइटनेस इज ए नोबल क्वालिटी। अपराइटनेस मतलब ईमानदारी एक बड़ी क्वालिटी है, एक महान क्वालिटी है, तो इसको मैं बोलूंगा नोबल क्वालिटी। 6 बार। इधर देखो कि सर क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। ये एक शब्द दिखेगा, 75 सवाल जो दिखेंगे उन 75 सवालों में से एक, कहीं ना कहीं इनमें से एक शब्द दिखेगा, और वो शब्द या तो होगा गैर्युलस, या फिर होगा लोकेसियस, या फिर होगा ग्रेगेरियस, या फिर होगा वबोज। ये शब्द पक्के दिखेंगे। सबका मतलब है बातूनी, लोगों के बीच में रहने वाला, गप्पे मारने का शौकीन है, ये सारे शब्द उससे रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। गैर्युलस, अगर कोई गैर्युलस है, या फिर लोकेसियस है, या फिर टॉकेटिव है। टॉकेटिव तो गरीब आराम में। ग्रेगेरियस होता है जो ग्रुप के अंदर रहने वाला, जो लोगों के बीच में, एक्सट्रोवर्ट टाइप आप कह सकते हो। तो गप्पा मारनी उन्हें भी तो हकरी ला गया सर। तो ग्रेगेरियस हो गया, गैर्युलस हो गया, लोकेसियस हो गया। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे सर, एंटोनिम्स हो जाएंगे जो मौन रहने वाला, रिजर्व्ड। अगर कोई आदमी रिजर्व्ड है तो मन में घनी बात है, लेकिन मन में इजरा कर बैठो है भाई साहब, बार है कि नहीं वो बात बता नहीं रही हो, तो उसको रिजर्व्ड कहा जाता है। रेटिसेंट भी ऐसा बहुत प्यारा शब्द है। टेसिटर्न बहुत प्यारा शब्द है। सारे के सारे शब्द खूंखार लाया हूं मैं। रेटिसेंट प्यारा शब्द है, टेसिटर्न प्यारा शब्द है, रिजर्व्ड प्यारा शब्द है। सीरीन, सीरीन का मतलब होता है शांत सर, शांत, अणु तो शांत। सीरीन बोलते हैं, ट्रैंक्विल भी उसी से रिलेटेड, ट्रैंक्विल भी उसी से रिलेटेड। सीरीन हो गया, ट्रैंक्विल हो गया, रेटिसेंट हो गया, टेसिटर्न हो गया, रिजर्व्ड हो गया। ही रिमेन्ड रेटिसेंट ड्यूरिंग द मीटिंग, पूरे मीटिंग के दौरान वो रेटिसेंट रहा। रेटिसेंट मतलब मौन, की नहीं बोलियो भाई साहब, चुकारो ही नहीं करियो। अगर ऐसा रहा तो उसको मैं रेटिसेंट बोलूंगा। द चाइल्ड वॉज क्वाइट इन द क्लास, क्वाइट तो गरीब आराम है। द गार्डन वॉज सीरीन, द गार्डन जो था वो सीरीन था। सीरीन का मतलब होता है शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांत। उन्हें आप सीरीन कया करो, ध्यान रख जो सर। द गैर्युलस मैन केप्ट टॉकिंग, अरे वो बक बक करने वाला आदमी या वो बोलने वाला आदमी बोलता रहा, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा द गैर्युलस मैन केप्ट टॉकिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह पता चला है। अगर आप इन क्लासेस से लेट जुड़े हो तो मैं आपको बता दूं, ये एक प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट के अंदर वन शॉट प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर हर टॉपिक को मैंने एक क्लास के अंदर खत्म किया है। आपको ये प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी, आप उसे देखें, इन क्लासेस को रिवाइज करें। अगर आप इनको देखते हैं तो आपको लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। ऐप के ऊपर जाकर फिर आप टेस्ट लगाएं, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ये पता रखना। या तो आप इसको देख सकते हो, या फिर आप कंप्लीट सिलेबस इसमें से कर सकते हो, और पास में अगर आप इस किताब को रखें तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगी। पढ़ते रहें, ध्यान रखना। बहुत बार आलस आएगा, अरे यार याद ही नहीं हुआ, यूं नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं जिस प्रोसेस को फॉलो करो। इस क्लास को देखो 1 से 2 बार, फिर सामने उस पीडीएफ को रखो, और फिर जाके आप टेस्ट लगाओ द पेनिशिया ऐप के ऊपर। ये 3 चीज़ों को आप फॉलो करते रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपकी वोकैब जो है वो अच्छी होनी शुरू हो गई है। ये ध्यान रखना, पक्का पता रखना सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। पढ़ते रहें, आनंद में रहें। आपको क्लासें कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंग।